हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल शुरू किया था, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज कैसे करना है ये सब भी हम लोगों ने सीखा था। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड हमको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी बॉल को ऐसे फेंका गया, ओके, कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए 37 डिग्री। ओके, तो हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ओके, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो ये बॉल कैसे जाएगा, ऐसे फेंका गया है, ये बॉल ऐसे जाके यहाँ कहीं लैंड करेगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे लैंड। ओके, तो 2 सेकंड बाद बॉल ऐसे जा रहा है, 2 सेकंड बाद बॉल यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे। ओके, इसका x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, vx मान लेते हैं। y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, vy। और ये बॉल ऐसे ऊपर की तरफ विथ स्पीड v से जा रहा है। ये कुछ एंगल भी होगा, वो एंगल भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखते हैं हमको vx और vy निकालना है। सेम क्वेश्चन में लास्ट क्लास में करवाया था बट डेटा चेंज था वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है u इनिशियल कितना दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग क्या करेंगे, x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे ux और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे क्या, uy। तो ध्यान से देख के बताएं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लेना सभी को आता है। ux कितना आ जाएगा, u cos 37, u का वैल्यू है 50, cos 37 का वैल्यू 4/5 तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, u sin 37, कंपोनेंट लेना सभी को आता है। तो u कितना आ जाएगा 50 into 3/5। अगर किसी को नहीं आता है कंपोनेंट लेना तो मेरा वीडियोस आगे जाके देख सकता है। तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखें, कोई वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, सिंपल। ओके, उसका x कंपोनेंट हमने निकाल लिया, y कंपोनेंट निकाल लिया। तो ध्यान से देख के बताएं, वेक्टर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। उसमें क्या था, अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट हमको पता है और y कंपोनेंट अगर हमको पता है तो हम लोग क्या करते थे, उसका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर a था, इसका अगर हमें सपोज ये थीटा, ये y, इसका x कंपोनेंट अगर हमें पता है और y कंपोनेंट हमको पता है तो वेक्टर a को हम लोग कैसे लिखते थे, ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसे लिखते थे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर u इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप। ओके, तो वेक्टर u कितना आ जाएगा, ux का वैल्यू कितना 40, तो 40 i कैप प्लस 30 j कैप। ओके, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन ये हमको नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड। तो आफ्टर 2 सेकंड बाद अगर हमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता चल जाए और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता चल जाए तो हम लोग इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू t। तो vx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ux कितना 40 प्लस एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में बताया था, तो ये 0 into 2। तो vx कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग vy की बात करें तो vy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, uy प्लस ay into t, या vy फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, uy कितना ऊपर की तरफ, कितना 30 मीटर पर सेकंड, ऊपर का डायरेक्शन है। ऊपर के डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या लिया था, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था।
तो ऊपर की डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव लिया था तो ui का वैल्यू आप क्या लिखेंगे +30 प्लस एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लगेगा नीचे की तरफ, हर पॉइंट पे नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन हमने क्या बताया था साइन कन्वेंशन में नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा -10 g का वैल्यू 10 लिया हमने इनटू 2, तो ध्यान से देखिए यहां से vy कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर प्लस 10 आया है, इसका मतलब आफ्टर 2 सेकंड y कंपोनेंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ऊपर की तरफ। तो अब ध्यान से देखिए आफ्टर 2 सेकंड हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल लिया, vx कितना वो तो सेम ही रहेगा 40 मीटर पर सेकंड, vy कितना 10 मीटर पर सेकंड। सो अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर लिखना आफ्टर 2 सेकंड तो क्या लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप, vx कितना है 40 तो 40 i कैप प्लस 10 j कैप, दिस इज द आंसर। दैट मींस वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड कितना होगा 40 i कैप प्लस 10 j कैप। ओके, जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट किसी को कोई डाउट है तो बोले, कहीं पे भी जरा सा भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बिना किसी डर के, क्योंकि अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट को मिस कर देंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करते हुए, तो हर चीज आपको आनी चाहिए। ओके, नोट करें, आई होप नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रेज करके आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से देखें कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये क्या होता है पैराबोला होता है, इसको मैं आगे डेरिवेशन भी कराऊंगा इसका, अभी आप लोग याद करके चले। पैराबोला हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, पैराबोला होता है। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेप्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो पाथ कैसा होता है पैराबोला होता है। कोई ये प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी है जिसमें एक्सीलरेशन क्या रहता है कांस्टेंट, एंड इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट देन टू टाइप्स ऑफ पाथ इज पॉसिबल, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड वन इज पैराबोला। कब स्ट्रेट लाइन होगा कब पैराबोला होगा हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं नहीं पढ़े हैं वो लोग लेक्चर 1 को जाके देखें, वहां से पढ़ें। तो अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं किसी बॉल को हमने ऐसे फेंका विथ स्पीड u, ओके, ये x डायरेक्शन, ओके, एंड दिस वन इज y डायरेक्शन, या ऊपर की तरफ y। तो ये बॉल कैसे जाएगा ऐसे 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 जाके यहाँ पे हिट कर देगा, और ये पाथ कैसा है, ये जो पाथ हमने लिखा है ये एक पैराबोला है। क्या है ये पैराबोला। अभी ध्यान से देखें, इनिशियली मान लेते हैं एंगल थीटा था, तो x कंपोनेंट ux, y कंपोनेंट कितना था uy, ओके, और ux कितना होगा u cos थीटा, uy कितना होगा u sin थीटा, ओके। अब देखिए हो क्या रहा है, x डायरेक्शन में क्या कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो x डायरेक्शन में अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो ये जीरो होगा। y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन किधर लग रहा है नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव, तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है दैट इज -g। अब ध्यान से देखें, अगर x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट। दैट मींस यहाँ पे ux है, ये जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा यहाँ तक ड्यूरिंग मोशन, जब तक वो ग्राउंड पे हिट नहीं कर देता है तब तक x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना रहेगा ux, लेकिन uy तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है -g जो कि नीचे लग रहा है। तो अभी ध्यान से देखें, जब ये यहाँ पे एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है
जी। ओके, तो जब ये आगे बढ़ना स्टार्ट करे, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये इनिशियली क्या करेगा? घटना स्टार्ट करेगा। सिंपली आप लोग देखें, जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? बॉल ऊपर जाती है, और बॉल जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका वेलोसिटी घटता जाता है। एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देती है। तो सेम तरीके से टॉप पॉइंट, मैक्सिमम हाइट हमने बताया था जहां तक प्रोजेक्टाइल मूव करता है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। इस पॉइंट पे x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कितना होगा? जल्दी से बोलो। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब पार्टिकल यहां पे होगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, तो पार्टिकल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux होगा। लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया होगा? 0। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तभी तो एक सर्टेन जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना, तभी ना ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी होता तो ये और ऊपर जाता। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसी पॉइंट पाथ अब इसके इधर की तरफ, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना रहेगा? ux। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? घट के v डैश y मान लेते हैं। ओके, v डैश y। सिमिलरली यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux, y डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है? v डबल डैश y। घट रहा है ना, चेंज हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ तक क्या होगा? वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, x डायरेक्शन में ux। यानी कि जब यहाँ से पार्टिकल जा रहा था तो ये जो कंपोनेंट था ui इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ ले जा रहा था, और ये कंपोनेंट इसको यहाँ पे ले जा रहा था x डायरेक्शन में। तो जब ये कंपोनेंट ui कहीं पे 0 हो जाएगा तो पार्टिकल अब उसके ऊपर जाएगा क्या? नहीं। जैसे इस पॉइंट पे ui 0 हो गया घटते घटते, यहां से लेकर यहां तक ui का वैल्यू घटा, और इस पॉइंट पे क्या हो गया? 0। तो पार्टिकल जब ऊपर, अभी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ही नहीं, तो पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। जैसे सिंपल मान लिया, हम लोग बॉल को फेंकते थे तो क्या होता था? सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता था, उसके बाद नीचे आ जाता है। ओके, तो जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है बट एक्सीलरेशन लग रहा है तो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना रहेगा? ux ही रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान से बॉल नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ vy ट्रिपल डैश। सेम तरीके से यहाँ पे हिट करने वाला का जस्ट बिफोर हिटिंग y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा? x डायरेक्शन में ux, वो सेम ही रहेगा। इधर की तरफ क्या हो जाएगा? v ट्रिपल डैश y। ये सेम ही होगा, vy और uy सेम होगा। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी इमेजिन। यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट पे बात करें तो ये ux और नीचे की तरफ कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं v। ओके, ये हो गया कैसे पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके ओके, सो ये हो गया कैसे पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन मूव कर रहा है, यहां से यहां तक कैसे मूव कर रहा है, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है एट हाईएस्ट पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट। आप लोग नोट करें इस पॉइंट को, एट हाईएस्ट पॉइंट और एट मैक्सिमम हाइट y component of velocity will be 0. Okay, and particle will start moving down. Okay, यहां पे हमने ऊपर की तरफ फेंका ऐसे करके, तो दो पॉइंट थे वेलोसिटी, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी इसको इधर की तरफ लेके जा रहा है, y डायरेक्शन का वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसे जा रहा है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन y डायरेक्शन का वेलोसिटी घट रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हो गया, एक्सीलरेशन तो इस पॉइंट के नीचे की तरफ लग रहा है, हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? नीचे। यहाँ पे भी एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है g, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है g, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है g, हर पॉइंट पे नीचे g लग रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी y डायरेक्शन में घट रहा है, यहाँ पे 0। उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगा और ऐसे यहाँ पे जाके ग्राउंड को हिट कर देगा। ओके, तो ये पूरा पाथ एनालिसिस है। तो ध्यान से देखें कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रहा है? क्या x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन
नहीं है। तो कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रहा है? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या है? एक्सीलरेशन है। तो पहले यहां से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी घट रही है, घटने के बाद जीरो, उसके बाद क्या हो रहा है? ये बढ़ रही है, नीचे की तरफ क्या हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ रही है। ओके, सो नोट किया यहां तक, नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करें, ठीक है, ओके, मैं रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड एंड सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 8 सेकेंड। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, बॉल को फेंका गया है ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, ये x मान लेते हैं, ये 37 डिग्री, और इसको हम लोग y डायरेक्शन मान लेते हैं। तो बॉल कैसे जाएगी? बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ कहीं लैंड करेगी। ओके, x, ओके, तो 2 सेकंड बाद बॉल कहाँ पे होगी? हम लोग 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब मान लेते हैं 2 सेकंड बाद बॉल यहाँ कहीं पहुंचती है, यहाँ पे। ओके, आफ्टर 2 सेकंड बॉल यहाँ पे होती है। तो x में कितना चला है? ये x में मूव किया है और इतना y में मूव किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x, y। अब पोजीशन वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो इसका पोजीशन वेक्टर r कितना लिख सकते हैं हम लोग? x i कैप प्लस y j कैप। अगर हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाता है? x i कैप प्लस y j कैप। ओके, अब ध्यान से देखें, ये आ जाएगा ux और ये आ जाएगा uy, और u कितना है? 100 मीटर पर सेकंड। तो ux कितना आ जाएगा बोलो? u cos 37 मतलब 100, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो कितना आ जाएगा? 80 मीटर पर सेकंड। uy कितना आ जाएगा? u sin 37 का वैल्यू 3/5, तो कितना आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड में x में कितना चला, y में कितना चला, ये निकालना है। तो 2 सेकंड में x में कितना चला, उसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? sx = ux t, और ध्यान से कि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो हाफ ax × t² लिखेंगे। तो x डायरेक्शन में कितना मूव किया 2 सेकंड x, तो हम लिखेंगे x = ux कितना है? 80 × 2, और एक्सीलरेशन 0 है, तो x कितना आ जाएगा? 160 मीटर। सिमिलरली हम लोग y डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, तो y डायरेक्शन में कितना मूव किया है? sy = uy × t प्लस हाफ ay × t²। ओके, y डायरेक्शन में कितना मूव किया है? ऊपर की तरफ मूव किया। ध्यान रखेंगे किधर मूव किया है? ऊपर की तरफ। ये y डायरेक्शन में x एक्सिस के ऊपर है, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव, तो प्लस y = uy कितना है? इनिशियली ऊपर की तरफ है, और कितना है? 60 मीटर पर सेकंड, तो 60 × 2 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल, तो -10 होगा। और वैसे भी ध्यान रखें प्रोजेक्टाइल में हमेशा g की वैल्यू को क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड। ओके, × 2², सो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। y = कितना आ जाएगा? 120 - 20, सो y = कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तो हमने क्या निकाल लिया? x में कितना मूव किया और y में कितना मूव किया आफ्टर 2 सेकंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? 160 i कैप प्लस 100 j कैप।
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 2 सेकंड तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 160 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। ओके अभी ध्यान देंगे पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है ये इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ है, ये क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ है। ओके दिस वन। और इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, ये 160 i कैप प्लस 100 j कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया 100 डिस्प्लेसमेंट 160 i कैप प्लस 100 j कैप। और हमने इसका मैग्नीट्यूड देखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपल देखें अंडर 160 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। वैसे भी देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हमको पता है और ये पता है, तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस पाथ ट्रेवल्ड होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये कर्व लाइन, ये वाला कर्व लाइन, ये कर्व लाइन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे। ये है हमारा डिस्टेंस और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कितने भी टाइम बाद। ओके तो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का आंसर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड। अब आओ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को नोट करें, फिर हम लोग सेकंड पार्ट पे पढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें, आई होप नोट कर लिया होगा। तो मैं इरेज करता हूं फर्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है सेकंड पार्ट, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 8 सेकंड। तो वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 8 सेकंड निकालना है तो क्या करेंगे, vx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ux प्लस ax इनटू t। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं हमेशा इस इक्वेशन को नहीं लिखूंगा x डायरेक्शन में, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो मैं उसको हमेशा 80 लिख दिया करूंगा, ये वाला। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो vx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 80 प्लस 0, तो vx कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड, प्लस आया पॉजिटिव डायरेक्शन। y में निकालते हैं तो vy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, uy प्लस ay इंटू t। तो vy इज इक्वल टू uy कितना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, कितना है 60 प्लस 60 प्लस ऑफ एक्सीलरेशन कितना है g नीचे की तरफ, तो माइनस g 10 इनटू टाइम कितना निकालना है 8 सेकंड, तो 8 आ जाएगा। तो vy कितना आ जाएगा, यहां से vy हमारा आ जाएगा 60 माइनस 80 कितना आ जाएगा, माइनस 20 मीटर पर सेकंड। माइनस, ये माइनस साइन काफी इंपॉर्टेंट है। माइनस का मतलब कि आफ्टर 8 सेकंड पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट 0, तो फाइनली 8 सेकंड बाद पार्टिकल यहां कहीं पे होगा, और ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है जो कि 80 मीटर पर सेकंड है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। कितना मैग्नीट्यूड कितना है इस vy का, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी देखें तो ऐसे रिजल्टेंट जा रहा होगा आफ्टर 8 सेकंड v। अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, हम लोग क्या कर देंगे, नोट कर देंगे डायरेक्टली, vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कितना है बोलो 80, तो 80 i कैप, vy कितना माइनस 20, तो माइनस 20 j कैप। ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 8 सेकंड। एनी डाउट किसी को कोई डाउट है? ध्यान से देखें, y कंपोनेंट नेगेटिव आया है, इसका मतलब कि 8 सेकंड में वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में किधर की तरफ थी, नीचे की तरफ। ओके, दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट के इस साइड है पार्टिकल, ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। अगर हाईएस्ट पॉइंट किधर होता तो vy का डायरेक्शन क्या आता, पॉजिटिव आता। ओके, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आओ।
ओके, सो क्वेश्चन नोट करें, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तुम लोग सॉल्व करोगे इसको, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताएं जल्दी से हमको। चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट फर्स्ट टाइम व्हेन particle will be at highest point, particle will be at highest point। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। देखें ऐसे फेंका गया, कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड। ये x डायरेक्शन मान लेता हूं मैं, इसको y डायरेक्शन मान लेता हूं मैं। तो पार्टिकल कैसे मूव किया होगा, ये ऐसे जाके यहाँ कहीं मूव गिरा होगा, ऐसे इस पॉइंट पे लैंड किया होगा। ओके, सो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 37। तो ये कंपोनेंट ux और ये कंपोनेंट uy। तो ux कितना आ जाएगा, u cos 37 यानी कि 50 cos 37 का वैल्यू 4/5, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली uy कितना आ जाएगा, u sin 37, तो 50 into 3/5 sin 37 का वैल्यू 3/5 होता, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, टाइम व्हेन पार्टिकल विल बी हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे हमने बताया था कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो ux ही रहता है, बट y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। एट हाईएस्ट पॉइंट y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो देखते हैं, ये y स्पीड से y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया, कितने टाइम बाद 0 हो रहा है। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। vy क्या हो जा रहा है, 0। uy ऊपर की तरफ है और ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव कितना दिया हुआ, 30 से प्लस 30 प्लस g, नीचे माइनस 10 इंटू टी। सॉरी टाइम निकालना है, तुम्हारा टाइम कितना है, t। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 10t, तो t कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड बाद पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा है पार्टिकल को, 3 सेकेंड। नोट करें इस पॉइंट को कि O से A तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड। कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि ये निकालना है, ये y निकालना है, ये हाईएस्ट, ये y h मैक्स मान पर y मान, ये मैक्सिमम हाइट ये होगा। ओके, ये तो है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इक्वेशन लगा देते हैं। sy इज इक्वल, दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। sy इज इक्वल टू ey इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। टाइम हम लोग निकाल चुके हैं कि 3 सेकंड बाद हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो टाइम हमको पता है। तो sy y ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा, इज इक्वल टू ey, इनिशियली ey भी ऊपर की तरफ है और कितना है 30, तो प्लस होगा 30 इंटू कितना, 3 सेकंड, t का वैल्यू कितना है 3 प्लस हाफ ay, हमेशा ay का वैल्यू नेगेटिव लेना है, -10 इंटू t का मतलब 3 स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस, इसको 5 से काट देते हैं तो कितना बचेगा 45। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। मतलब यहां से यहां तक की ये हाइट कितनी है, 45 मीटर। इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और वो कितना है 45 मीटर। आगे हम लोग इस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी डेवलप करेंगे, बट जनरल तरीके से अगर हम लोग अच्छे से सीखते चले तो उन फार्मूले को और अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, इसीलिए इन सब क्वेश्चंस को मैं जनरल तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज फार्मूले से भी कर सकते हैं। आगे हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ों को, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट।
ओके, नोट कर लिया? चलो आओ आगे। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम टर्मिनोलॉजी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग को टर्मिनोलॉजी क्या क्या पढ़ना है इसमें कि पहला मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, एंड थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन चीजें हम लोगों को देखनी है कि ये तीन चीजें क्या क्या होती हैं। ओके, सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं पहला क्या होता है मैक्सिमम हाइट। ओके, सो मान लेते हैं मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, तो ये ग्राउंड है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आके यहाँ कहीं लैंड करेगा। दिस इज एक्स मान लेते हैं ये वाला। तो ये पार्टिकल जो ऐसे मूव करता जा रहा है ऐसे, तो ये y डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग ध्यान से देखें मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इट इज the maximum displacement, maximum displacement in y direction or highest distance moved in upward by projectile, upward by projectile। तो हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग कैसे, हाईएस्ट या मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन और हाईएस्ट डिस्टेंस मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय प्रोजेक्टाइल। तो हाईएस्ट डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, यहाँ पे जब पार्टिकल होगा यानी कि एट हाईएस्ट पॉइंट वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हमने बताया था, 0, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, ux होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये होगा मैक्सिमम हाइट। तो याद रखें इस पॉइंट को कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। ओके, सो मैक्सिमम हाइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। डेफिनेशन को नोट करें जल्दी से डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम लोग भाई रेंज पे आते हैं। रेंज क्या होता है, ओके, रेंज देखते हैं क्या होता है रेंज। दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है, बेसिकली इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट टू द लैंडिंग पॉइंट। मतलब ये प्रोजेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे पार्टिकल लैंड कर रहा है, तो प्रोजेक्शन पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेंज। इसको r से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द हॉरिजॉन्टल displacement or distance, it is the horizontal distance, sorry distance ही लिखें, it is the horizontal distance, sorry, it is the horizontal distance between projection point and landing point and landing point of projectile, okay,
सो ये हमारा क्या है, ये लैंडिंग पॉइंट है। लैंडिंग पॉइंट का मतलब जहां पे पार्टिकल लैंड कर रहा है, लैंडिंग पॉइंट। ओके, प्रोजेक्शन पॉइंट, रेंज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड लैंडिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज व्हाट, रेंज। ओके, अब हम लोग थर्ड डिफाइन करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। जल्दी से नोट करें इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिफाइन करेंगे, तो कितना देर तक पार्टिकल हवा में रहा, यहां से फेंका गया, ये पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए आके यहाँ पे लैंड किया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा पार्टिकल को, उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर तक वो हवा में उड़ता रहा, फ्लाई करता रहा। ओके, सिंपली। सो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज the time taken by the projectile before hitting the ground. Okay, यानी कि time taken by the projectile before hitting the ground, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल बिफोर लैंडिंग, जस्ट बिफोर लैंडिंग, उस टाइम को लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो तीन चीजें, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, ये तीन चीजें बिल्कुल फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती हैं, आगे हम लोग देखेंगे फार्मूले भी डिराइव करेंगे, बट बिना फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, आप इसको नोट कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। आओ देखते हैं। मान लेते हैं हमने ये ग्राउंड है, ओके, एक्स डायरेक्शन में हमने ले लिया और ये वाई डायरेक्शन। ओके, किसी प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं आके हिट करेगा ग्राउंड पे, यहाँ पे। ओके, सो ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, तो ध्यान से देखें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0। इस प्रोजेक्शन पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, रेंज, और ये मैक्सिमम हाइट है, यहां से इस डिस्टेंस को हमने क्या दिया, नाम दिया था मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उसको हमने क्या नाम दिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी ध्यान से देखें, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, लैंड करेगा, तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, r, 0, कितना आ जाएगा, r, 0। ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, 0। सिंपल चीज है। तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, उसको नोट करते चलेंगे। टू कैलकुलेट, या सिंपल याद रखें, at highest point, final velocity in y direction will be 0,
vy. Okay, at highest point final velocity in y direction vy sorry will be 0. That means vy क्या होगा 0. सेकेंड पॉइंट, जब पार्टिकल ने ग्राउंड पे लैंड किया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखें तो पार्टिकल x में भी इसका डिस्प्लेसमेंट है, y में भी डिस्प्लेसमेंट है ना. इस पॉइंट पे अगर हम लोग ध्यान दें कि हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस ये कुछ कितना होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, y में भी डिस्प्लेसमेंट. लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, सिर्फ x डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन. लिखें at landing point displacement in y direction will be 0. यहाँ पे ध्यान देखें x का वैल्यू r है, y का वैल्यू 0 है. यानी कि हाईएस्ट सपोज मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, vy का वैल्यू 0 कर देंगे. फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है 0. अगर हमें रेंज निकालना है, r का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, एट रेंज यानी कि लैंडिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विल बी 0. अब ध्यान से देखें, ये जो एट मैक्सिमम हाइट ये पूरा डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक r/2, रेंज का आधा. और ये कितना होगा, ये भी रेंज का आधा r/2. यानी कि यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस रेंज r, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग ध्यान से देखें तो ये r/2 और ये r/2. ओके, अब ध्यान से देखें, यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है पार्टिकल को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है पार्टिकल को, उतना ही यहां से यहां पहुंचने में भी टाइम लगेगा. यानी कि यहां से यहां तक सपोज अगर 3 सेकंड में पार्टिकल पहुंच रहा है तो यहां से यहां भी कितने टाइम में पहुंचेगा, 3 सेकंड में. ओके, यानी कि टोटल यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचेगा, फिर यहां से यहां 3 सेकंड, फिर यहां से यहां 3 सेकंड, कितना आ जाएगा टोटल 6 सेकंड. तो नोट करें इस पॉइंट को. देखें इस पर्टिकुलर केस में मैं इसको मिटा देता हूं. इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B. ओके, तो लिखें in this type of projectile particle will took same time in reaching from O to A and from A to B. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है. इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग याद रखेंगे तो प्रोजेक्टाइल एक बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. ओके, नोट करें इस पॉइंट को, जल्दी से नोट करें. मिटा रहा हूं, लोगों ने नहीं नोट किया है पॉज करके नोट कर लें. ओके, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट, सेकंड, रेंज एंड थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन. इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी तक हम लोगों को कोई फार्मूला नहीं पता है. तो कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. देखो यार,
अगर तुमको जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, तो फार्मूले से कुछ नहीं होने वाला है। फार्मूला आप रट लोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, चीजें कैसे हो रही हैं ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी फार्मूला आप रटते रहो, बोर्ड लेवल के सम्स आप क्वेश्चन आपसे आसानी से बनते जाएंगे फार्मूले पे, लेकिन जब जेई देने जाओगे, नीट देने जाओगे या WBJE देने जाओगे, वहां से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा। समझ पा रहे हो? इसलिए कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, कैसे हो रहा है चीजें वो चीजें भागो। फार्मूला भी सीखना जरूरी है, बट विथ कॉन्सेप्ट। अगर आप फार्मूले को विथ कॉन्सेप्ट सीखते हो कि फार्मूला आ कहां से रहा है, एक्चुअल में कैसे चीजें हो रही हैं, अगर ये चीज सीख जाते हो तो आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो आइए देखते हैं बिना फार्मूले के हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्या मान लेते हैं, प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंका गया, ऐसे फेंका गया। ओके, कितने स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये x मान लिया मैंने और ये y मान लिया। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री बना दिया। तो प्रोजेक्टाइल कैसे गया होगा, पाथ बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसे आया होगा यहाँ पर। अब रेंज हमको पता है, ये डिस्टेंस रेंज कहलाती है और ये मैक्सिमम हाइट, दिस इज h मैक्स। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेंज r। हमको ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एक और चीज निकालना है। ध्यान से देखिए, पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने से पहले हम लोग x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। x कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट बोलो कितना होगा, u cos 37, 100 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। y कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि sin 37, sin 37 का वैल्यू 3/5, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट। तो हमने बताया था कि यहां से पार्टिकल को फेंका जा रहा है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाता है इसका, 0। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है, x। ओके, सो एट हाईएस्ट पॉइंट y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाता है, फाइनल 0। x डायरेक्शन में तो x उतना ही रहेगा जितना इनिशियल था। तो अब ध्यान से देखें, मैक्सिमम हाइट जो है ग्राउंड से वो किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, y डायरेक्शन में। तो हमको कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या क्या पता है y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना, 60। y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पता है कितना, -g जो कि 10 होता है। और क्या पता है, h निकालना है। क्या निकालना हम लोगों को, h मैक्स जो कि y डायरेक्शन में है। तो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा तीनों में से अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन अप्लाई करें, vy² इज इक्वल टू ey² प्लस 2gy। याद करें, बताया था हमने फर्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में। बोलो, किसी को कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है, यानी कि ये जो y है ये h मैक्स के बराबर हो रहा है, तब vy क्या हो जा रहा है, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। ये 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 60। तो 60² प्लस 2 ay, सॉरी ay कितना है, माइनस। ये हमेशा नीचे लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में क्या लेते हैं, माइनस इनटू y कितना हो जा रहा है जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, h मैक्स के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, h मैक्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 3600। तो ये कितना आ जाएगा, -20 h मैक्स। ओके, तो यहां से h मैक्स कितना आ जाएगा, 3600 बाय 20, ये 2 से 2 कैंसिल। तो h मैक्स कितना आ जाएगा, 180 मीटर। देखिए, बिना किसी फार्मूले के हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट। हमको कॉन्सेप्ट पता थे, कब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट पे क्या क्या हो रहा है उसके साथ, ये कॉन्सेप्ट हमको पता था। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने जनरल तरीके से मैक्सिमम हाइट निकाल दिया। ओके, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं? चलो ठीक है, आओ
अब हम लोगों को क्या निकालना है? दूसरा रेंज। क्या निकालना है? दूसरा रेंज। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, पहले पार्ट को आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, ओके, अब हम लोग निकालते हैं दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, फिर रेंज कैलकुलेट करेंगे, इजी होगा हमारे लिए। तो हम लोग सबसे पहले थर्ड को कैलकुलेट करते हैं, थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या दिखाया था, क्या बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? यहां से पार्टिकल यहां कितनी देर में पहुंचा उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़ते हुए, तो जब पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना r, 0, यानी कि x में डिस्प्लेसमेंट r है, y में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, यानी कि पार्टिकल जब यहां से यहां लैंड करेगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। उसी को हम लोग यूटिलाइज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन क्या है बोलो? y = ey * t + ½ ay * t²। ओके, ओके, y = क्या है? ey * t + ½ ay * t²। ओके, तो यहां से यहां जब पार्टिकल पहुंच रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, तो y का वैल्यू 0। ey कितना है? 60, ऊपर की तरफ है इनिशियली, ऊपर के डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव, +60। और यहां से यहां पहुंचने को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसको? t, या कैपिटल T लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, +½ ay क्या है? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल है नीचे की तरफ, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? -g, और g का वैल्यू 10 * t²। बोलो, कोई डाउट किसी को यहां से? तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे इसको, 0 = 60t - 5t²। कोई डाउट किसी को? तो यहां से कितना आ जाएगा t का वैल्यू? t टाइम ऑफ फ्लाइट या 60t = 5t², एक t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा यहां से? 60/5 = 12 सेकंड, यानी कि t = 12 सेकंड। यानी कि यहां से यहां पहुंचने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकंड। अब याद करें, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, O A B। तो O से यहां तक पूरा पहुंचने में कितना लग रहा है? 12 सेकंड। हमने बताया था कि यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना ही यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगता है। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना लगेगा? 6, और यहां से फिर यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 6, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ओके, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब थर्ड पार्ट हम लोगों को निकालना था रेंज। सेकंड पार्ट हम लोगों को क्या निकालना था? रेंज। क्या निकालना था बच्चा? रेंज। बहुत ही इजी है, तो ध्यान से देखें। हमको क्या पता है? टाइम पता है कि यहां से यहां कितना में पार्टिकल पहुंच रहा है। तो ये रेंज किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या सीख चुके हैं? sx = qx * t + ½ ax * t²। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और x डायरेक्शन में जब पार्टिकल यहां पे पहुंच रहा है तो x कितना? रेंज के बराबर है। तो रेंज r = qx * यहां से यहां पहुंचने का टाइम, जो कि कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, qx * t। तो qx कितना है? 80 * टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 12। तो रेंज कितना आ जाएगा? 960 मीटर। कितना आ जाएगा? 960 मीटर। कोई डाउट किसी को यहां तक कैलकुलेट करने में? किसी को कोई डाउट है तो बताए। ओके, एनी डाउट? चलो मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A projectile is projected with speed 50 meter per second by making an angle of 37 degree with horizontal. Calculate, वही तीन क्वेश्चन, फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड थर्ड रेंज।
तो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले तुम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करें इसको, फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलो देखते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिना फार्मूला यूज के सभी को सॉल्व करना है। ध्यान से देखें, किसी बॉल को ऐसे फेंका जा रहा है, मान लेते हैं ये ऐसे बॉल जा रही है, यहाँ आके हिट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये x ये y। ओके, बॉल को इनिशियली कितने स्पीड से फेंका गया है, 50 मीटर पर सेकंड, कितना एंगल बनाते हुए 37 डिग्री। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट और ये हमारा क्या होगा, रेंज, ये क्या होगा, रेंज r, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम हाइट। ओके, तो सबसे पहले x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ux और ey। तो ux कितना आ जाएगा, u cos 37, u का वैल्यू 50, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। uy निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, u sin 37 का वैल्यू 3/5, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो x ही रहेगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। सो एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो कौन सा इक्वेशन लगा देंगे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए, vy स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू y। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का 0, तो ये 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, तो 30 स्क्वायर प्लस 2ay, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे, नीचे की डायरेक्शन क्या लेते हैं नेगेटिव, इनटू y, और जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है y डायरेक्शन में, तो पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा h max। तो यहां से कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 900 माइनस 20 h max। तो h max कितना आ जाएगा यहां से 900/20, कितना आ जाएगा 45 मीटर। याद करें, इक्वेशन में मैंने निकलवाया था ये चीज मैक्सिमम हाइट, बट दूसरे तरीके से निकलवाया था, याद करें। ओके, तो कितना आ गया मैक्सिमम हाइट 45 मीटर। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, दूसरा क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान से देखें, इसका पॉइंट क्या होगा r, 0। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, 0 है। तो हम लोग y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगा देते हैं, sy इज इक्वल टू ey इनटू t प्लस हाफ ay इनटू t स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना ऊपर की तरफ प्लस 30, से आ जाएगा 30 इनटू, जब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ay कितना -10 नीचे की तरफ लग रहा है, हमेशा -10 रहेगा वो, इनटू कैपिटल T स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहां से 30t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो 80 से 80 कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेकंड। ओके, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया हमारा 6 सेकंड। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रेंज। तो रेंज निकालना है, तो रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज क्या है x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ux इनटू t प्लस हाफ ax इनटू t स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, और जब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर हो रहा है, तो ये r, ये, और यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, तो ux इनटू t, ux कितना है 40, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हम लोगों ने निकाला 6 सेकंड, तो रेंज कितना आ जाएगा यहां से 240 मीटर। ओके, एनी डाउट। तो ये हमने दो क्वेश्चन बिना फार्मूले पे सॉल्व किया। अब हम लोग फार्मूले डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे, रेंज का फार्मूला, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। ओके, तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सो आते हैं फार्मूला डिराइव करते हैं। मान लेते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से, इनिशियल स्पीड से फेंका गया बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। ये y डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने क्या एक्सिस ले लिया x एक्सिस।
तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे उड़ते हुए जाएगा, ऐसे, ओके। ये मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ओके, दिस इज रेंज, दिस इज रेंज। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, r, पहला हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कुछ जनरल चीज देख लेते हैं। इसका ये दो कंपोनेंट होंगे, ux, कितना आ जाएगा, u cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा y डायरेक्शन में, uy, कितना, u sin थीटा, ओके। अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम हाइट। अब फार्मूला डिराइव करके उसी को याद रखना है प्रोजेक्टाइल के केस में, मैक्सिमम हाइट। तो ध्यान से देखें, हमने क्या बोला था कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो सेम रहता है, बट y डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जीरो। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन लगाएं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू ey स्क्वायर प्लस 2ay इनटू y। सो हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो vy फाइनल वेलोसिटी जीरो, ey कितना है, ey ही रहेगा, वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ui स्क्वायर प्लस 2, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव माइनस जी इंटू वाई, वाई किसके बराबर हो जाएगा, h मैक्स के बराबर। तो यहां से h मैक्स कितना आ जाएगा, ui स्क्वायर बाई 2, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। या अगर हम लोग ui का वैल्यू रख दें, ui का वैल्यू कितना है, u sin थीटा, तो मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप लोग याद रखेंगे इस फार्मूले को, डायरेक्ट फार्मूला। प्रोजेक्टाइल पता हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता हो, तो लोग मैक्सिमम हाइट इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ओके। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट टू y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है ना, यहां से यहां, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, और uy इंटू ये टी किसके बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट के, प्लस हाफ ay कितना आ जाएगा, माइनस जी, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बता चुका हूं, ओके। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ey इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2uy बाई जी, याद रखेंगे 2uy बाई जी। या यहां से ध्यान देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, uy का वैल्यू रख दें u sin थीटा, सो कितना आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, वेरी ओके। दो फार्मूले हमने डिराइव कर लिए। थर्ड आते हैं रेंज, रेंज डिराइव। तो ध्यान से देखें, x डायरेक्शन में स्पीड कितना, u cos थीटा, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, t, एक्सीलरेशन है नहीं, तो रेंज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ux इंटू t। बता चुका हूं कैसे आएगा ये चीज, ओके। तो रेंज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ux कितना है, u cos थीटा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, या u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2u sin थीटा बाई g। तो यहां से कितना आ जाएगा रेंज, u इंटू यू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई g, ओके। अब ध्यान से देखें, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर ले जल्दी से इसको। तो रेंज कितना आ जाएगा यहां से, r इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या है sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ओके। ये तीन फार्मूले हम लोगों ने डेवलप कर लिए। पहला फार्मूला मैक्सिमम हाइट का, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g,
दूसरा फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाला 2u sin थीटा बाई जी, एंड तीसरा निकाला रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इन फार्मूलों की मदद से हम लोग डायरेक्टली रेंज, मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फार्मूले कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्हीं फार्मूले की मदद से हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेप्ट वाइज दो क्वेश्चन जो प्रीवियस सॉल्व किए इन्हीं से हम लोग सॉल्व किए। ओके, वो एक बेसिक इक्वेशन से बस हमने किया कि अब इन्हीं बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करके फार्मूला बना लिया, फार्मूला यहाँ बना लिया, फार्मूला यहाँ बना लिया, और एक फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का बना लिया। तो ये तीन फार्मूले सभी को याद होने चाहिए, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन फार्मूलों पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और एक मैं असाइनमेंट तुम लोगों को दूंगा, उसको सॉल्व करना होगा। ओके, थैंक यू।